एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है अत्यंत आर्थिक कठिनाइयों में बीता धीरेन्द्र महाराज का बचपन। धीरेन्द्र जो महाराज हैं, उनकी जो लाइफ है, जो चाइल्डहुड है, उनकी लाइफ कैसी गुजरी, कितनी मुश्किलात से गुजरी, वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। क्योंकि चमकती हुई चीज़ें तो हम जानते हैं कि वो चमक रही हैं, वो रोशनी करती हैं, तो हमें उसकी रोशनी से पता चलता है कि ये चीज़ चमक रही है। लेकिन वो चीज़ जब चमकने से पहले वो चीज़ कैसी होती है, उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। जैसे हीरे को तराशने से पहले उसका हमें नहीं पता कि वो किस कंडीशन में होती है, बट उसको तराश के एक चमका दिया जाता है, तो बाद में हम उसके ऊपर फोकस करते हैं और हम बोलते हैं कि यार इससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। तो बस यही होता है, हर किसी की ज़िंदगी का एक पहलू है। बट चलते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। शास्त्री जी की लाइफ के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होगा। बट ये है कि हम जानेंगे, हम उनके बारे में कुछ देखते हैं कि लाइफ क्या क्या सिखाती है। सो यस, हियर वी गो। बहन थी, उससे छोटा भाई था, तो 2 भाई 1 बहन थे। 5 लोग इस घर में रहा करते थे। और प्रारंभ काल अति भी जो है विचित्र था, जिसमें यात्राएं बड़ी विचित्र हुई, बड़ी भिक्षुकमय जीवन रहा। भिक्षा मांग करके पूरे गांव में और भोजन में परिवार चलाना करते थे। इतने संपन्न नहीं थे, पिताजी भी कोई कार्य करते नहीं थे, तो इसी में एक तरफ भगवान का स्थान बना रहता था, एक तरफ रसोई बनी रहती थी, और एक तरफ जो है यहाँ तक कि भैंस भी बनी रहती थी, पशुशाला भी बनी रहती थी। लेकिन वही में अपना जीवन भगवान बागेश्वर बालाजी के कृपा से पूरा 14 वर्ष का वनवास इस स्थान पर 14 साल इसी में गुजारे। वो आध्यात्मिक यात्रा के लिए कितनी मददगार साबित हुई। उन्हीं विकट परिस्थितियों में ही हमारी अध्यात्म यात्रा प्रारंभ हुई। भगवत कृपा इन्हीं विकट परिस्थितियों से ही प्रारंभ हुई है। और हमारी दृष्टि तो ये कहती है कि जो कहावत आदिकाल से चली आ रही कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं, तो ये बागेश्वर बालाजी की ही महिमा है कि इन स्थितियों में नहीं रहे होते तो उनसे लगन नहीं, इन परिस्थितियों में रहे, यहाँ चलते रहे, यहाँ पर खेले हैं, यहाँ पर ये बात तो सच है। उस संकीर्णता में जब बंदा वक्त गुजरता है ना, तो फिर उसको रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ एक्चुअली है क्या। बालाजी के चरणों में सिमरन, बागेश्वर बालाजी के चरणों का ध्यान, और जो है मन में भाव था कि इसके ऊपर एक छत बन जाए, ये भाव रहा और वो अभी भी रहा। शुरुआत जब ली तब यहाँ कथा करना, कथा सेंटर में जाकर कथाएं करना, वो सुना है मेरे, वो क्या चला? ये बड़ी विचित्र स्थिति थी। पिताजी कुछ कार्य करते, भोजन की व्यवस्था के लिए, जीविका चलाने के लिए हम बड़े थे, बहन और भाई, तो हमारा बड़ापन था। बड़े होने के कारण पूरी जिम्मेदारियाँ खुद के ऊपर भी। माताजी हमारी सहज भाव थी, पिताजी को कोई लेना देना नहीं रहता था। बस यहीं से हर पूर्णमासी अमावस्या एक थैला उठाते थे, और बचपन से ही तिलक लगाने का स्वभाव था। बाबा जी के चरणों में रहे, धोती पहनने का, धोती पहनते थे, अपनी बढ़िया कुर्ता पहनते थे। उस वक्त हमें स्मरण में है, आज भी एक कुर्ता हम रखे हैं, एक कुर्ता को हमने 1 महीना पहना पत्रकार। रोज रात को हम उसको साफ करके, यहाँ पर एक चीप डली रहती थी, यहाँ एक चीप बनी रहती, वो चीप में जो है कुर्ता को साफ कर लिया, एक यहाँ से वहाँ तक तार पर सूखने के लिए डाल देते थे, तो वहाँ से सारा सूख को उस सुबह से उसी को पहन करके अध्ययन करने जाते थे, और उसी को पहन करके अमावस्या पूर्णमासी गाँव में घर घर जा करके भिक्षा मांगते। वो जीवन जो सिखा करके गया वो कदापि न भूल सकता, न भुला पाऊंगा। लेकिन उस जीवन ने मानवता का, वास्तविकता का खूब बोध किया। उस जीवन से ही क्या होता है? भीख होता है? क्या होता है? यात्रा संपन्न। ये भगवत आशीर्वाद था, बागेश्वर बालाजी की ही कृपा थी कि जो यहाँ पर जीवन गुजरा या इन स्थितियों में गुजरी। फिर इसके बाद में और बड़े हुआ है। 9 वर्ष की अवस्था से ही हम 8 वर्ष की अवस्था से ही रामायण पाठ, सत्यनारायण की कथा आदि कहे हुए थे, और सत्यनारायण की कथा गाँव वाले लेवा जाते थे। जटाशंकर जो है यहाँ से 150 किलोमीटर दूर, वहाँ कथा वाचन का प्रचलन, उस प्रचलन के लिए वहाँ कथाएँ बचती हैं,
प्रवृत्ति कर्मकांडी ब्राह्मण थे, कुछ पैसा मिल जाता, कुछ दक्षिणी मिल जाती थी। जाते अमावस्या को चले गए, वहाँ से 200-300 उसमें 200-300 रुपये में 200 रुपये का आटा, भोजन, नाश्ता, जो भी सामग्री करके माताजी को 20-25 रुपये। लेकिन कभी भी उन जीवन में ऐसा बोध नहीं हुआ भगवान नहीं उस वक्त हमारे लिए 5 रुपये सत्यनारायण की 5 रुपये सत्यनारायण की 11 रुपये 5-10 रुपये सत्यनारायण में स्मरण में है। 1 रुपये का पार्ले जी आया करता था छोटा में, 1 रुपये का पार्ले जी ले लो, 5 रुपया की शक्कर ले ली, 5 की पत्ती ले ली, कुछ लेकिन यहाँ का स्मरण हमारी जीवन में यही ना यहाँ का स्मरण भूल सकते, ना वो यहाँ का बनना। खूब खेले बड़े, खूब बड़े हुए, यहाँ खेले, स्मरण करके यहाँ बैठना, स्मृति में ध्यान लगाना, सायंकाल रोज कीर्तन करना। यहाँ जो है एक लकड़ी का बाड़ा, लकड़ी के बाड़े में बैठते और रोज कीर्तन करना, हरि स्मरण, भगवत स्मरण। पूज्य दादाजी को दादाजी का जो है यहाँ से कीर्तन फिर राम की जय। सुखद अनुभव सुनने का अवसर मिल रहा है इसके माध्यम से, हमको भी सबको भी मिल रहा है कैमरे के माध्यम से। आज यही गांव वाले लोग कितना प्राउड फील कर रहे होंगे इनके ऊपर। सीमित क्षमताएं हैं, बैटरी जाने लगी है, तो इसको परसों परसों स्कूल किया था, यहाँ तक कहोगे अपने। यहाँ पे वीडियो एंड होता है। बागेश्वर बाबा की जो है धाम की जो एक धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत ज़्यादा फेमस है उनका नाम, और उन्हीं की वीडियो आज हमने देखी है जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं रिगार्डिंग अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं। और ऐसा है कि हर किसी की ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आते हैं, मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन उस परेशानियों को कैसे उन्होंने सहना है, कैसे उस परेशानियों के साथ चलना है लाइफ को लेकर, वो चीज़ इस वीडियो में हमने वॉच किया। एक्चुअली मुझे लगता है कि इंसान ना, जिसको सोने के चम्मच में खाने को मिल जाता है ना पैदा होते ही, तो उनको जिंदगी का मतलब पता नहीं होता है। मैं कहती हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको दूसरों की तकलीफों का भी पता चलता है और उनकी जिंदगी को भी समझते हैं, लोगों के दुखों को महसूस करते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में हमने जैसे देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारा है। एक कमरे के बीच में, एक कमरे में खुद रहा करते थे, गाय तक भैंस जो है वो बांधी हुई होती थी, और वहीं पर ही इनका छोटा सा किचन भी था, वहीं पर ही खुद सोते थे, वहीं पर ही इनका मंदिर बना हुआ था। मतलब एक ही रूम के अंदर, उसके अंदर क्या कुछ था, और 5 लोग रहा करते थे। तो ये मतलब ये हम कह सकते हैं मिडिल क्लास तो नहीं कह सकते, पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जो गरीब थी, बहुत गुर्बत थी। कहते हैं कि हम भिक्षा मांगते थे। आई थिंक भिक्षा का मतलब भीख होता है, जो दान होता है, दान मांगते हैं, तो शायद वही है। आप कमेंट में बताएं भिक्षा का मतलब क्या है। तो ये उनसे लोगों से जाके घर घर से पैसे लिया करते थे और उसी से ही खाते थे। जैसे 5 की पत्ती ले आओ, 5 की चीनी ले आओ, 5 का दूध ले आओ, इस तरह से करके इन्होंने जिंदगी गुजारी है। मतलब इस बात से यही आइडिया होता है कि बहुत ज्यादा गरीबी और गुर्बत इन्होंने देखी है, जो कि जाहिर बात है किसी के ऊपर भी इस तरह का वक्त ना आए, लेकिन जाहिर बात है उनके ऊपर आया तो वो फील कर रहे हैं इस चीज को। बट हम जो है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे आसपास होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम, मेन चीज़ मुझे जो इसकी अच्छी लगी बाबा जी की, मुझे जो इंस्पायर्ड हमेशा करती है, और ये है कि तो मुझे जो इंस्पायर करती है वो बाबा की यही बात है कि वो हमेशा एटीट्यूड नहीं दिखाते, उनमें कोई आना नहीं है, कोई ईगो नहीं है।
बहुत ही पॉजिटिव माइंड के हैं और दूसरों के दर्द को बहुत ज़्यादा अच्छे से महसूस करते हैं, समझते हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले देखो कहते हैं ना, जब नया नया पैसा आता है तो इंसान हवाओं में उड़ना शुरू हो जाता है, वो भूल जाता है अपनी औकात। लेकिन बाबा जो है उन्होंने अपने आप को इस सारी चीज़ों को भूले नहीं हैं, वो सारी चीज़ें साथ साथ लेकर चल रहे हैं और सेम टू सेम वैसे ही इनका एटीट्यूड और बिहेवियर है जैसे कि पहले हुआ करता था। और अभी कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि इनको अब पूरी दुनिया जानती है, और इनको शायद पता भी नहीं होगा कि इनको पूरी दुनिया जानेगी। एक वक्त ऐसा भी आएगा। तो बुरा वक्त था, गुजर गया, अब अच्छा वक्त शुरू हो गया है। लेकिन यह है कि अभी भी वो अपने अच्छे वक्त को यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव वे में यूज़ नहीं कर रहे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में बताएं। जिस तरह से वो मुझे बता रहे थे ना कि मैं इधर मिट्टी में खेलता था, तो मुझे अपने बचपन की यादें आ गई, याद कि यार हम लोग भी खेला करते थे। छोटे होते थे ना, तो हम ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे हम लोग मिट्टी में रहते थे, मतलब इस तरह की हमारी तो शुरू से सिचुएशन नहीं थी, जो कि सच है। लेकिन जो है वो हम ऐसी जगह ढूंढा करते थे जहाँ मिट्टी होती थी, बहुत सारी मिट्टी होती थी, और हम उसमें खेलने की कोशिश करते थे। तो ये बचपन में होती हैं ऐसी चीज़ें, मिट्टी खाना और वो इस तरह की, फिर पेट में कीड़े हो जाना, ये सब कुछ खैर होता है। वेल गाइस, आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में आपकी राय जानना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।